खबर आपको दें कि ताउन, तिजारत और सरमायाकारी का मिशन वजीर आजम पाकिस्तान का हम दौरा तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के लिए चीनी क़यादत और कंपनीज के अहदेदारों से मुलाकातें हुई, बड़े ग्रीन सिग्नल मिल गए हैं। शहबाज शरीफ के अहम दौरे से मुतालिक आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का इंतहाई अहम दौरा, मुल्क की तरक्की और चीन से शराकत के अहदाफ हासिल कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के लिए चीनी क़यादत और कंपनियों के अहदेदारों से मुलाकातें। चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियांग से भी अहम मुलाकातें हुई। दो तरफा ताउन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी खुसूसन इक्तिसादी शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। ML1 को इब्तदाई मंसूबे के तौर पर शुरू करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक सामने आया। दोनों ममालिक की क़यादत ने कराची में मास ट्रांजिट मंसूबे की जरूरत को तस्लीम किया। कराची सर्कुलर रेलवे के जल्द आगाज के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी, जिसे शी जिनपिंग ने कबूल कर लिया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान रवाबित और ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीन का ये पहला दौरा है। रिपोर्ट आपने देखी और दोस्त मुल्क चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान को अहम मंसूबों में सरमायाकारी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। चीन पाकिस्तान में मुतादिद मंसूबे शुरू करेगा और बेशतर जो MOUs हैं उस पर दस्तखत भी हो गए हैं। तो ओवरऑल एक कामयाब दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का। इस दौरे के हवाले से ही हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कैसे रहेगी और इसके अलावा इकॉनमी पर कितने इसके असरात मस्बत साबित होंगे। तो डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, इसके अलावा ज़फ़र हलाली साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले डॉक्टर नजीब साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा ओवरऑल आप शहबाज शरीफ के दौरे को किस तरह से देखते हैं? क्या पॉजिटिविटी लेकर आएगा ये हमारी मईशत पर, और पाकिस्तान को इस दौरे का कितना फायदा होगा जो MOU साइन किए हैं शहबाज शरीफ ने? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन नियो टीवी। देखिए कि इस वक्त एक तो आपको नजर आई कि रिवायती गर्म जोशी दोनों ममालिक के लीडरान में थी जब मुलाकात हुई, और दोनों वफ्तों में भी वही गर्म जोशी थी जो कि एक रिवायती पाकिस्तान और चीन की है। बट होपफुली इस दफ़ा जो कलीदी मंसूबे हैं जिसमें मैं ML1 को सबसे ज़्यादा अहम रखता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान को अपनी जो पेशावर से कराची की लाइन है उसको डुअल करना है। 1163 किलोमीटर की लाइन है। ये बहुत अरसे से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है। $8 अरब से शुरू हुआ था, अब $11 अरब पे चला गया। व्हाट आई एम होपिंग इज कि क्योंकि एक बातचीत आगे बढ़ी है, सो अब चाइना और पाकिस्तान की जो दोनों अदारी सतह की बातचीत है वो आगे चलेगी, और हम इस प्रोजेक्ट को सबसे अहम तो ये है कि इसको आगे लेके चलेंगे। नंबर 2 जो सबसे अहम मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रू इंडस्ट्रियल जोन्स हमें बिल्ड करने की जरूरत है। इसकी वजह से पाकिस्तान पे जो डेट का दबाव है वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगे हैं। ऑब्वियसली इसमें एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है जो फॉरेन कंपोनेंट है, चाइना को हम ओ करते हैं। तो अब उधर से जब एक्सपोर्ट शुरू होगी और ये बिजली मैरिज हॉल्स की बजाय इंडस्ट्री में जाएगी, और उसमें हमने ये सोचा था कि जो वियतनाम में इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही थी टेक्सटाइल की, वो पाकिस्तान आए। इसी तरह ICT के प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान आ सकते हैं। और जो एक नई चीज़ मैंने देखी है वो ये कि एग्रीकल्चर में शराकत की बात ये भी चंद साल से हो रही है, बट वन होप्स कि इसमें हम कोई जामे पेशरफ्त कर सकेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान कॉटन बहुत अहमियत रखता है कि हम कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल पे अपनी एक्सपोर्ट को डिपेंडेंट रखे हुए हैं, और पाकिस्तान में जो कॉटन बनती है वो सिर्फ 1.7 टन पर हेक्टर है। चीन में 9 टन पर हेक्टर बनती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम कितना सीख सकते हैं चीन से, हम कितनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब तो कॉटन की जगह सारी शुगर इंडस्ट्रीज लग गई हैं। ठीक है, खाकान साहब हमारे साथ ही रहिएगा, बट इंस्टेबिलिटी कितना ज्यादा डैमेज कर सकती है फॉर द राइट चॉइस? ज़फ़र हलाली साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए
کہ ایک طرح سے ون ون سچویشن رہی ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان. اگر سی پیک پر یہ مزید جو فیز 2 ایک نام دیا جا رہا ہے اس پر کام ہوتا ہے تو ایک ون ون سچویشن ہے اس پورے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی, لیکن انسٹیبلٹی اس کو کتنا ڈیمیج کر دے گی. اینڈ سیکنڈ کہ بھارت وہ اس کو کس طرح سے دیکھے گا, کیونکہ آبویسلی بھارتی میڈیا کو اور بھارتی حکومت کو چین نہیں ہے کہ کیوں چائنا اور پاکستان پھر ایک دم سے اتنا قریب آ گئے ہیں. بی مجھے پتا نہیں ہے آپ بھارت کا کیوں فکر مند ہو رہی ہیں. دفاع کریں بھارت کو, آپ بات کریں کہ پاکستان کو کتنا بہتری آئے گا. پہلے تو انہوں نے آپ کے پریویس اسپیکر نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کتنا ہم what we stand to gain, کتنا ہمارا فائدہ ہوگا اگر ان کی ٹیکنالوجی, ایکسپرٹیز, ان کی پیسے ادھر آئے تو اٹ بی فینٹاسٹک. اور ہونا چاہیے, اور دیر ہو رہا ہے. ہم سب ہمارا خیال تھا انڈر سی کیپ کافی اب تک ہو جایا ہوگا مگر نہیں ہوا. چلیے دیر آئے درست ہے. ایک ہی بات یہ ہے ریگارڈنگ اسٹریٹجی. دیکھیے ہندوستان, امریکہ نے کہا ہے یہ میجر نان نیٹو ایلائی ہمارا ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے. امریکہ نے اناؤنس کیا ہے پرسوں کہ ہم اسٹریٹجکلی اور ملیٹریلی ہندوستان کو ڈیولپ کریں گے ایز اے رائیول ٹو چائنا. کہہ دیا ہے امریکہ نے. ہمارے پاس کون ہے جو یہ سب چیزیں ہمارے لیے کرے گا؟ امریکہ تو چھوڑ کے چلے گیا ہے نا. یہ جو ہم مرتے رہے امریکہ کے پیچھے, انہوں نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ بند کر کے اور 20 سال سے کرتے رہے ہیں اور چلے گئے ہیں. اب کون رہ گیا ہمارے پاس؟ چین, چائنا. ایگزیکٹلی. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کا وزٹ کامیاب ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ اور کوآپریشن ہو رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ نارملی ڈیفینس ٹائز کو ہم لوگ خفیہ رکھتے ہیں, مگر انشاءاللہ ہوگا. اور انشاءاللہ چین ہمارے کو وہ دے گا اور وہ کرے گا ہمارے لیے جو امریکہ کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کے لیے. تو یہ تو بڑا ضروری ہے. یہ کی ملک ہے, کی کنٹری ہے اور کی وقت ہے, این وقت ہے. اس وقت اگر چین ہمارے ساتھ کھڑا رہے تو سر ایک طرح سے ہمارے لیے ایک سروائیول کی بھی تو لڑائی ہے نا. اگر ہم نے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے تو یہ ایک سروائیول بھی ہے اگر ہم سی پیک سے نظریں ہٹا لیتے ہیں. لیکن ملک کے اندر ہمارے جو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے اس کا ڈائریکٹلی ناٹ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے ہماری اکانومی پہ. تو انسٹیبلٹی وٹ یو تھنک کہ ابھی یہ جو دھرنے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کر دیا امریکہ نے, ایک بیانیہ بنا, پھر سیکنڈلی کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں, تو ان سب کا آبویسلی اس پر بھی تو اثر پڑے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بالکل صحیح بات کیا. بالکل پڑے گا اور پڑھنا نہیں چاہیے. اور مختلف پارٹیز جو ہیں ان کو ایک چیز پہ یونائٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب سیکیورٹی کو ڈیٹریکٹ کرتی ہے سیکیورٹی سے, وہ غلط ہے اور نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میرے خیال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چین کی پالیسی پہ ہمارا بالکل اتفاق ہوگا, خاص طور اسٹریٹجک کوآپریشن اور ملٹری کوآپریشن پاکستان اور چائنا کے درمیان. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نہ عمران خان یا پی ڈی ایم ان میں کوئی فرق ہو اس بات پہ. تو میرے خیال میں چارٹر آف اکانومی پہ سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میں واپس ڈاکٹر نجیب صاحب کی آؤں گی. نجیب صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے بڑا ڈیفائن بتا دیا کہ ایم او یوز جو سائن ہوئے ہیں یہ فیز 2 ہے, اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ کی نظر میں کون کون سے ایسے صوبے ہیں؟ بلوچستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان سی پیک سے بہت زیادہ مستفید ہوگا, تو اب وہاں پہ بھی یہ چلے گی. اور پھر چائنا کے ساتھ ہمارا ایک فاسٹ بلٹ ٹرین کا بھی ایک ایم او یو سائن ہوا ہے, تو ہماری اکانومی پر کتنی پازیٹیوٹی آئے گی اس سے؟ دیکھیے 9 اسپیشل اکنامک زونز ہیں پاکستان میں. دے آر اسپریڈ اکراس پاکستان. سو ہمیں ان سب کو پاپولیٹ کرنا ہے اور ان کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ جو فاسٹ ٹرین ٹریک پروجیکٹ ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم 4% اپنی فریٹ کا 4% صرف کیری کرتے ہیں ٹرین سے. دنیا بھر میں فریٹ جو ہے وہ کیری ہی ٹرین پہ ہوتا ہے بیکاز وہ سستا ہوتا ہے اور اس سے آپ کا روڈ انفراسٹرکچر خراب نہیں ہوتا, وہ امپورٹڈ فیول پہ نہیں چلتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان نے اگر اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنی ہے, کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن کم کرنی ہے, اس میں زیادہ ایشورٹی لانی ہے, تو ہمیں اپنے ٹرین کا سروائیول جو ہے پاکستان ریلوے کا وہ ڈپینڈنٹ ہے اس چیز پہ.
पर देखिए, याद रखिए कि आपने बहुत एक अच्छा जफर साहब से डिस्कस किया कि सारी लीडरशिप्स, एंड आई एग्री विद हिम कि देखिए लीडरशिप लेवल पे तो अग्रीमेंट शायद है इस चीज का, बट जहां पे मुझे थोड़ी सी तशवीश है वो इस चीज पे है कि क्या हम उस तरफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स डिले का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा वो फॉलो अप नहीं होता जो हमें करना चाहिए। देखिए, 2 कलीदी प्रोजेक्ट हैं, एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया से बात हुई, एक ML1। मैं खुद गवर्नमेंट में इतना अरसा रहा हूँ और हमने देखा है कि इतना क्लॉग हो जाता है सिस्टम। तो अब हमें लीडरशिप को, एस्टैब्लिशमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, इन सब को एक पेज पे ये देखना चाहिए कि हमारा बेनिफिट कितना ज्यादा है इस काम में। ये अब पाकिस्तान का इकोनॉमिक बका नहीं है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल है और पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल है। अगर इस निगाह से देखेंगे तो फॉलो अप कीजिए। अभी JCC जो जॉइंट हमारी उनके साथ कोऑपरेशन कमेटी है, उसकी मीटिंग कुछ दिन पहले हुई जाने से ये चीजें अब बहुत रेगुलराइज हो जानी चाहिए। चाहे हमने प्लानिंग कमीशन के थ्रू इसको करना है, BOI को इन्वेस्टमेंट का हब बनाना है, फास्ट ट्रैक करने चाहिए प्रोजेक्ट्स और हमें मूव करना चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है, उसको साथ लगाएं। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इनका रिटर्न भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हलाली साहब, हमने इंस्टेबिलिटी पर बात कर ली, लेकिन आप अपनी बात कर रहे थे कि हम सबको, लीडरशिप को इकट्ठा हो जाना चाहिए है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बात हो सकती है कि नहीं, इस पर मैं आपसे चाहूंगी कि आप कमेंट करें। लेकिन उससे पहले वो अपने नाजरीन को ये वजीर आजम के दौरा चीन के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है कि कराची में पीने के पानी की फराहमी समेत जो दीगर बड़े मंसूबे हैं उसमें भी सरमायाकारी की दावत चाइना को दी गई थी, जो कि कबूल कर ली गई है। इस पर पहले ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत पर चीन की कंपनियों का मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ ने 10,000 मेगावाट के शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट, कराची में पानी के मंसूबे, ग्वादर में एयरपोर्ट की तामीर और दीगर मंसूबों में मिलकर काम करने की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने कंपनियों के ओहदेदारों से मुलाकात में बताया, 11 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालने के बाद चीनी कंपनियों को दरपेश मसाइल हल किए हैं। कंपनियों को वाजिबुल अदा 160 अरब रुपए की अदायगी की जा चुकी है। 50 अरब रुपए गुज़श्ता रोज अदा कर दिए गए। चीनी बाशिंदों की हलाकत में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, इन्हें मिसाली सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, सीपैक और दीगर तमाम मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का मेयार एक जैसा होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ शाकिर अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी है। हलाली साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे क्या अपोजिशन और हुकूमत इस वक्त की जो है इसको इकट्ठे आप देख रहे हैं, हो सकती है ये? देखिए, सीधी बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मेरे ख्याल में जो भी आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे आप देखेंगे कि अगर भी उनका सुलह हो जाए तो जनरल टर्म्स में होगा। देखिए, हर गवर्नमेंट, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, अपने प्रायोरिटीज होते हैं, अपनी फंडिंग के वो खुद सोचते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इतना जो फर्क है इन दोनों में कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बन सकता है, मगर अगर आप अल्फाज चलाना चाहते हैं, आप अगर फील गुड फैक्टर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उनसे कोई जनरल टर्म में कर लें, मगर आप देखेंगे कि ज्यादातर इट विल बिकम कंट्रोवर्शियल। मैं तो सिर्फ एक चीज पे अगर मैं आप स्ट्रेस करूं, और वो ये है कि पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। दोनों पार्टीज को अग्री करना चाहिए कि ये रिलेशनशिप बोथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पे कोई बहस नहीं होगी, कोई पब्लिकली गाली गलौज ये वो ऑपोजिशन ये वो नहीं होगा, और जितना हो सकता है वो दे विल डिसाइड मिलके, अगर कोई ऑब्जेक्शंस हो तो एक सर इनिशिएटिव लिया तो था ना, आसिम सलीम बाजवा साहब को चेयरमैन सीपैक कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था, मिलिट्री भी एक पेज पर थी, गवर्नमेंट भी एक पेज पर थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोसेस बड़ा स्लो था। तो अब आपकी नज़र में कुछ मजीद ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं ताकि ये एक सिलसिला चल पड़े, चाहे रजीम चेंज हो, चाहे गवर्नमेंट चेंज हो, कुछ भी हो, इस पर काम ना रुके?
देखिए, मैं कोई शहबाज शरीफ का फैन नहीं हूँ, मगर इस बात पे मैं जरूर उनको तारीफ करूंगा कि चीन भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जब आप अभी आए हैं कुछ देर के लिए तो चीज पंजाब स्पीड पे हो। और खुद वो 3 दफे ग्वादर गया है टू ओवरसी, 6 महीने में 3 दफे ग्वादर गया है टू ओवरसी वर्क ऑन प्रोजेक्ट चीन के साथ। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट देता है। ये तकरीरें में और जुलूसों में वो भी ठीक है, वो अपना जगह, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर है ये ऐसा की रिलेशनशिप है और चाइना इतना इम्पोर्टेंट है, खास तौर इस वक्त। देखिए, भूल जाए वो नॉन अलाइनमेंट, भूल जाए ग्रुप्स में ज्वाइन करना, पूरा दुनिया ग्रुप्स में ज्वाइन कर रहा है, इंडिया नहीं ज्वाइन कर गया। इंडिया तो खैर एक सब कॉन्टिनेंट, उससे आप अपने आप को इतना कंपेयर नहीं करें। मगर इंडिया की वेंडी शर्मन इधर आके आपके मुंह पे आपको कहा है कि हमारा रिलेशन तुम्हारे साथ बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है, एक बात पे होता है, और एंड इंडिया के साथ हमारा ऑल इनकम्पसिंग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और ये और वो, तो आपके मुंह पे उसने कह दिया। अब आप व्हाट डू यू लुक फॉर फ्रॉम अमेरिका? ठीक है, इमदाद मिल जाए, IMF क्या आप सर, हमारा फैटव इसमें इन्वॉल्व है, हमारा IMF इसमें इन्वॉल्व है, हम अमेरिका से बिल्कुल अपनी टाइज कट नहीं कर सकते। कट नहीं कर सकते बीबी, मगर एक चीज याद रखें, अच्छी तरह से फ्रेंडली टर्म्स पे आप उनसे डिस्टेंस हो सकते हैं। इसलिए कि आप अगर कट नहीं करेंगे तो वो फिर ओवर फ्लाइट्स मांगते हैं, बेसिस मांगते हैं, पैसे देने के लिए वो तैयार हैं, मगर क्या डज इट सूट यू? आपने नहीं सुना है उनको कहते हुए कि रूस भूल जाओ, चाइना इज द मेन एडवर्सरी फॉर द नेक्स्ट 50 years 100 years, और आप चीन के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। कब तक आप समझते हैं आप कह सकते हैं नहीं हम दोनों के दोस्त हैं? वो एक एक के शदीद दुश्मनी है। अमेरिका बगैर दुश्मन चल नहीं सकता। क्या ये नहीं आपको पता है? बगैर फॉर आर्म्स और ये बेचते हुए वो चल नहीं सकता। तो यू कांट, यू हैव टू मेक अप योर माइंड। और आपने देख लिया है 75 साल में किस किस्म की दोस्ती है अमेरिका की। 1965 में आपने देख लिया है, 1971 में आपने देख लिया है। क्या आपने पाया है अमेरिका का पैसों के अलावा? और ये मुल्क दूसरा जो मुल्क है एक ऑल्टरनेटिव है। एग्जामिन करें, बात करें, और अगर वो भी वैसे ही निकल आए तो चलिए आप फैसला फिर कर सकते हैं, मगर फॉर गॉड सेक इस वक्त आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है सर, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी, बट खाकान साहब को भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं। खाकान साहब, पॉलिटिकली तो आप कमेंट नहीं, मैं चाहूँगी कि आप स्ट्रेटेजिक से हटके जो हमारी इकोनॉमी पे है उसी पर कमेंट करें कि हमारे जो एक तरह से शरपसंद अनासर जो हैं वो चाहते हैं कि CPEC जो है उस पर काम ना हो, और जो चाइनीज़ लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के हवाले से हमें एक ड्रामे प्लान चाहिए है। इस पर लाजमी बात है कि जब शहबाज शरीफ वहाँ पर गए होंगे यकीन दहानियाँ भी करवाई गई होंगी, लेकिन इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक डिलेइंग टैक्टिक्स हो सकते हैं जो कि चाहेंगे कि मजीद इस काम को, प्रोसेस को स्लो किया जाए? और एक चीज़ ये भी क्लियर कर दे कि ये बहुत कॉन्स्पिरेसी रही थी कि इमरान खान के टाइम पे CPEC पर काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था, तो इस बात में कितनी हकीकत है? अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारी रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, तो वन बाय वन ले लेते हैं। सिक्योरिटी हैज बीन अ कंसर्न। कुछ अटैक्स भी हुए, उसकी वजह से भी था। हमने CPEC के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स खड़ी की, हमने उसको फाइनेंस किया, हमने उसको बजट से पैसे दिया। मैं तब टेबल पे मौजूद था जब हमने ये सारा अमल किया। उससे चीजें इम्प्रूव जरूर हुई हैं। आई थिंक 2 कंसर्न्स जो चाइना के रहे हैं, वो एक रहा है कि IPPs की पेमेंट्स में कुछ डिले हुआ। आपने पूछा कि क्यों पिछले कुछ सालों में कुछ हमारी तरफ, और अभी मुझे ये मालूम हुआ है कि 160 अरब रुपए की एक पेमेंट की गई है जो CPEC प्रोजेक्ट्स हैं चाइनीज के, जो रिलेटेड हैं बिजली से। और इसके अलावा उनकी एक डिमांड थी कि एक रिवॉल्विंग फंड कायम किया जाए। आई एम टोल्ड कि एक रिवॉल्विंग फंड भी अप टू 50 बिलियन रुपीस का कायम किया जा रहा है। सर, आई हैव टू कट यू, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास, वो अपने नाज़रीन से शेयर करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 5 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अपने दौरे से मुतालिक चीन से वो वापस आ गए हैं और चीन से मुतालिक अवाम को वो एतमाद में लेंगे। क्या खुशखबरियाँ होंगी, वो 5 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पता चलेगा। वज़ीर आज़म चीन के साथ होने वाले मुआहिदों से मुतालिक भी अवाम को आगाह
करेंगे। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जावेद साहब बताइएगा, क्या ऐलानात किए जा सकते हैं? मुतफ़क़ा तौर पर 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। देखें फिजा, रात के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और उनका डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है चीन के दौरा के बाद, और आज शाम 5 बजे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म कौम को इत्मीनान में लेंगे कि जो उनका दौरा था, चीन का दौरा था, उसमें क्या क्या चीज़ों शामिल थी, उसमें किन MOUs पे साइन हुए और किन वायदों पे जो है वो दस्तखत किए गए हैं। इसके साथ साथ जो चीनी हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें थी, जो पाक चाइना तल्लुकात के हवाले से, CPEC के हवाले से, ML1 मनसूबा के हवाले से, रिफाइनरीज पाकिस्तान में लगनी है, उनके हवाले से जो पेशरफ्त हुई, जो डिस्कस हुए मामलात और जो तय हुई चीज़ें, उनके मुतल्लिक़ भी कौम को आगाह करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जावेद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नजीब साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप बता रहे थे कि जो भी टेबल पर आपसे डिस्कशन हुई और उसके बाद चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए गए, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, सो मैं आपको बता रहा था कि जो आपने कहा कि कुछ डिलेज आए हैं, ये 2 डिलेज की ये वजह जो हमारे सामने है। एक वजह जो थी कि ये 160 अरब रुपए की एक पेमेंट है, ये बिल्डअप हो रही थी, तो ये, और एक रिवॉल्विंग फंड। आई हियर कि ये दोनों चीजें जो हैं इनको क्लियर करने की भरपूर कोशिश की गई है, और 160 अरब की एक पेमेंट हुई है। दूसरा जो कंसर्न ऑफ कोर्स था वो रहा है सिक्योरिटी का, एंड सिक्योरिटी फराहम करना ऑफ कोर्स जो होस्ट कंट्री पाकिस्तान का फर्ज है और करनी भी चाहिए, और उसमें फिर एक सिक्योरिटी फोर्स सेटअप हुई। आई थिंक कि CPEC जब हुआ तो अगर आप थोड़ी सी निगाह डालें तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जनरल थी वो बहुत टर्मोइल में थी। हम रद्दुल फसाद लड़ रहे थे, हम बॉर्डर सिचुएशन टेंस थी, पर अब आप देखिए कि आई मीन दैट ऑल हैज चेंज्ड। तो CPEC का जो सेकंड फेज होने जा रहा है, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर में होने जा रहा है, वेयर पाकिस्तान इज लुकिंग टू गेट कनेक्टेड, इज लुकिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कि हम किससे कनेक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक ये भी एक पॉजिटिव है एज वी मूव फॉरवर्ड विद चाइना। बट सबसे ज्यादा जरूरी अब एक और चीज है जिसका भी हमने जिक्र नहीं किया। चाइनीज को हम 30% अपना फॉरेन डेट ओ करते हैं। ये फिगर याद रखिए, ये बहुत बड़ा फिगर है। 30% जी, 23 अरब डॉलर जो है वो चाइनीज को हम ओ करते हैं, जिसको हम नॉन पैरिस लोन कहते हैं, और हमें चाइना को बहुत साथ रखना है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और अगले 3 सालों में, इस साल में हमें 6 अरब डॉलर की चाइना को रीपेमेंट करनी है। हमारे पास उनका सेफ डिपॉजिट भी है और भी चीजें हैं, और हम उनको सर यहाँ पे एक काबिले गौर बात यह है कि एक तो हमने कर्ज लिया है चाइनीज गवर्नमेंट से, और प्लस हमने चाइनीज जो वहाँ पे प्राइवेट बैंक्स हैं उनसे भी हमने कुछ % इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने उनसे लिया हुआ है लोन, जो प्राइवेट चाइनीज बैंक हैं। क्या उनकी पेमेंट भी इसी में इंक्लूड होगी? जी, सो आपने दुरुस्त बात की। देखें, चाइना के हमारे पास डिपॉजिट्स हैं जिनको हम सेफ डिपॉजिट कहते हैं, जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में है, उनका रोल ओवर होना है। इसके अलावा जो हमारे पास चाइना के कमर्शियल लोन्स हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, और फिर हमारे पास गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेंडिंग है, तो हमारे पास बहुत से चाइनीज, और ये याद रखिए कि जिनको हम कमर्शियल लोन्स भी कहते हैं चाइनीज के, ये एक्चुअल में चाइनीज स्टेट ओन्ड बैंक्स ही हैं जिनके लोन एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको भी मिसाल देता हूँ कि 2.3 अरब डॉलर का एक लोन चाइना के 3 स्टेट ओन्ड बैंकों का हमारा ड्यू था इस साल। हमने उनको पे किया और फौरन ही 2 हफ्ते में, और बहुत डिप्लोमेटिक चैनल्स मुझे मालूम है कि यूज किए गए और हाईएस्ट लेवल पे बात की गई, तो हमें वो 2.3 बिलियन 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस दे दिया गया। सो ये दिस इज द नीड ऑफ चाइना। हम जहां इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं उनसे, हम एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढ रहे हैं, हम SEZs को पॉपुलेट करना चाहते हैं, हम ML1 बनाना चाहते हैं, पर हम उनसे ये जो 23 अरब डॉलर है इसमें कुछ सहूलत भी मांगना चाहते हैं। और सहूलत मैं हमेशा कहता हूं, इस तरह नहीं कि हम चाहते हैं कि हम वापस ना करें, पर फॉर द टाइम बीइंग हमें कुछ वक्त दरकार है, जिसका मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगले 3 साल एटलीस्ट दरकार हैं कि इनको रोल ओवर कर दिया जाए। तो हमारी बहुत लेवल की स्ट्रेटेजिक नीड है उनके साथ। मैं एक चीज पे आपको कॉमेंट करना चाहता हूँ, ये आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत बात होती है, मैंने पाकिस्तान के बड़े चार्टर लिखे हैं। मैं आपको एक बड़ी एक लाइव मिसाल देता हूं कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर आज करना चाहते हैं, तो जब चीनी, जैसे बड़े दुरुस्त बात कर रहे थे जो मेरे साथी ज़फ़र हिलाली साहब हैं,
जी कि चाइना की उस पे हर एक एग्री जब चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ लाएं तो ऑपोजिशन बेंचेस, ट्रेजरी बेंचेस, एस्टैब्लिशमेंट, सिविल सोसाइटी एयरपोर्ट पे सारी मौजूद हो कि वो उनका इस्तकबाल करें। यही एक सिग्नल दे देगा कि पूरी देखिए ना, स्टेप्स तो प्रैक्टिकल होते हैं। लिखत पढ़त तो हम करते ही रहते हैं, वो तो हमारे जैसे एकेडमिक लोगों का और पॉलिसी मेकर्स वो तो हम, बट जब वो ये देखेंगे कि दोनों साइड्स मौजूद हैं, एस्टैब्लिशमेंट बैकअप कर रही है और सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है। एग्जैक्टली तभी तो हम प्रैक्टिकली जब कुछ करेंगे तभी तो वो लोग भी मुतमईन होंगे ना। आई एम रियली एंजॉइंग द टॉक, लेकिन मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना होगा। जफर इलाली साहब आपका भी शुक्रिया, और खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इकोनॉमी के हवाले से हम बात कर रहे थे, जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अभी मैच के हवाले से खबर है